जय हिंद दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। आज ले आए हैं हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी के वो विकल्पीय प्रश्न जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो PDF होगा वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन का रहा है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है। तो कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। तो वो कौन है। तो हम कहेंगे भैया आर्थर कॉर्नबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, ये एक लवक का प्रकार होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आई बात समझ में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी शाखा को कहते हैं। यहाँ देखो, अगर जैविकी शाखा नहीं दिया होता तो हम साइटोलॉजी लगा देते, है ना। क्या लगा देते, साइटोलॉजी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, जैविकी की शाखा की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे फिजियोलॉजी। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, फिजियोलॉजी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे होता है। तो टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला पदार्थ, है ना। तो मतलब इस पे किस पे होगा, विष पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परभक्षी के रूप में किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का जो भाग होता है वो खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, परभक्षी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ मिलान करना है। तो मैं एक वीडियो में आपको सभी चीज़ों से रिलेटेड अध्ययन को बता चुका हूँ और फिर इससे भी बता देता हूँ। यहाँ पर एक्वाकल्चर जो होता है ना, वो किससे संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, मत्स्य कूट से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो होता है वो पुष्प से संबंधित अध्ययन होता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना पहले घटी थी। यहाँ बता रहा है कि कौन सा घटना पहले घटी थी। चलिए चलते हैं। तो कह रहा है जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन की DNA की संरचना की खोज पहले की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका जो अभी दिखाते हैं कि कौन सा पहले कौन सा नहीं हुआ है। तो चलिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो कोशिका ही होती है। क्या होती है, कोशिका ही होती है। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो ग्लाइक्सिसोम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा प्रत्यजन क्या होता है। तो प्रत्यजन क्या होता है,
प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन का कार्य करने वाले को ही प्रतिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। तो डीएनए को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी, मतलब यहाँ पर सेलुलोज की बात कर रहा है तो किसमें पाया जाता है? तो कहेंगे पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है, नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले शुक्राणु कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो सबसे छोटा जो आकार होगा 1000 माइक्रोन की बात होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा सबसे कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो अंतःप्रासरण के कारण क्या हो जाती है? स्फीति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो फाइटोक्रोम क्या कर जाता है? अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो कहेंगे भैया अल्परासरण दाबी घोल में रखने पर क्या हो जाता है? वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो हम कहेंगे भैया अवशोषण निहित है। अंतःशोषण की क्रिया में क्या निहित है? अवशोषण निहित है। वृक्क के आकार की दीवार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं, एकबीजपत्री में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है रंध्र मुख या द्वार इस पर आधारित होता है? वायु प्रसरण पर, अंतःप्रासरण पर, द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन द्वारा। तो हम कहेंगे भैया अंतःप्रासरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा ऊतक जन जिसके बाद त्वचा बनती है वह है? तो क्या होता है? वलकुट जन होता है, वलकुट जन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? मूंगफली में, चना में, गेहूं में। तो किस में होती हैं? गेहूं में होती है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हरित ब्लॉकों का संबंध किससे होता है? तो जैव ईंटों से होता है। किससे होता है? जैव ईंटों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कोशिका ग्रसनी मुख, कोशिका मुख, साइटोपायस, क्रिप्टोपायस। किसके नाम से जाना जाता है? तो आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा, साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ पिंड किस में पाया जाता है? तो बाड़ पिंड मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज किसका एक उदाहरण होता है? तो हेक्सोज का होता है, मीन्स जिसमें कार्बन 6 हो उसे हम हेक्सोज कहते हैं, हाइड्रोजन 6 हो हेक्सोज कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा एक मृदुतक कोशिका जो कि कोश की अजैव पदार्थ संग्रह करती है वह कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कह रहा एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो हम कह सकते हैं भैया कि वो आइडियोब्लास्ट कहलाता है, विचित्र कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ज्ञात में सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, PPLO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPLO। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्र की संख्या लगभग ना के बराबर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है क्योंकि किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए, C6H12O6 लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो किसके लिए अनिवार्य है? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है या पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण लाल या पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो ये तो परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करता है, मतलब ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा, कह रहा है कोशिका भित्ति की मौजूदगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं उसमें काइटिन प्रोटीन पाया जाता है, काइटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा
नहीं होता है। तो राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिक, तो नाभिक नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है। नाभिक की जगह पे क्या होता है, मतलब केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। नाभिक को हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग या थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम का कहा जाता है, जो क्या कर जाता है, एक सीमा के बाद खुद फटने का प्रयास करता है या फट जाता है। कॉपर डेड माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित होता है, तो कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कारण संबंधित होता है। नेक्स्ट है हमारा, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं वह क्या कहलाती हैं, तो कहलाती हैं वो थायमस। क्या कहलाएंगी, थायमस कहलाती, सॉरी यहाँ पे कहलाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा है हैवर लेडिट, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका भित्ति सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो कौन सा अनुरूप नहीं है, तो कहेंगे पौधे, कवक, वायरस, तो वायरस पौधों के अनुरूप नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्लोरोफिल को डैश 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 द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया है, तो क्या कहेंगे, केवंतु, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, केवंतु, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है वह कोशिका अंग है जिसके श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, कोशिका वनस्पति में उपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल वॉल उपस्थित होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, वह समाई ऊतक, सहती ऊतक, हृदय मांसपेशी, तो हृदय मांसपेशी एक संयोजी ऊतक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोश की श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है जो श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, तो आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकारिका, दूसरा नाम है उसका सूत्रकारिका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंतःप्रदेशीय जालिका की सतह पर डैश 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 के कारण वह खुरदुरी होती है, तो राइबोसोम के कारण वह क्या होती है, खुरदुरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है, तो दो तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, दो गुर्दे, इनमें से कोई नहीं, तो कहेंगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थित होते हैं, क्या मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा निम्नलिखित में से किसका शरीर से पूंछ तक खंडित होता है, कह रहा है इसमें से दिए गए कौन से ग्रुप से, वर्ग से पूंछ से लेकर शरीर तक खंडित होता है, तो हम कहेंगे वलयन या एनालिडा में क्या होते हैं, वो शुरू से लेकर अंत तक खंडित होते हैं। कोई भी जीव होता है शुरू से लेकर अंत तक खंडित ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पौधों के ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं त्वचीय ऊतक, जड़ी ऊतक और सम्मोहन ऊतक, 3 ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, है ना। समूहों कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं, जो एक विशेष कार्य करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है, मतलब विद्युत पावर हाउस, है ना, तो कैसे कहते हैं, सूत्रकारिका को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में से कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यूग्लोना में, पैरामीशियम में, गोनलैक्स में या माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है और सबसे बड़ी छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग, जो कि लगभग 15 mm का होता है। सबसे बड़ा जो कोश जीवाणु होता है वो लगभग कितने mm का होता है, वो आपका 10 mm का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।